आपके घर में भी कोई ऐसा मरीज़ है जिसके घुटने में इतना शदीद दर्द होता है कि वो चल नहीं पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है और अगर सीढ़ियाँ चलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर 4 माले पे उसे जाना है तो वो पहले माले पे रुकेगा, फिर सेकंड फ्लोर पे रुकेगा, फिर थर्ड फ्लोर पे रुकेगा। अगर इस तरीके का कोई मरीज़ आपके घर में मौजूद है, आपके मम्मी पापा, दादी दादा या नानी नाना, मामा मामी कोई भी है, अगर बुज़ुर्ग शख्स है या अगर आप जवान हो, इस तरह का प्रॉब्लम आपको है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूँ हज़ारों सालों से आयुर्वेद का ऐसा नुस्खा जो प्रकृति से बना हुआ है और आपके घुटने के दर्द को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की जो है इसके अंदर ताकत होती है। और मैंने अपनी क्लिनिक के अंदर भी हज़ारों मरीज़ को ये नुस्खा अपनाया है और उन्हें बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा हुआ। मात्र 20-25 दिनों के अंदर उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की वीडियोज़ में बनाऊँ आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि घुटने के जो दर्द होते हैं उसका कारण क्या है। पूरे शरीर के अंदर कहीं भी अगर जोड़ के अंदर दर्द है तो उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। सबसे पहला कारण कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। दूसरा है कि जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज हैं वो आपके शरीर के अंदर घिसना शुरू हो गए हैं, वो जो है टूट फूट का उसके अंदर अमल चालू हो गया है, उसके अंदर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपके घुटने के बीच में जो है बहुत सारे क्रिस्टल्स के बुरादे बन गए हैं और वो आपके घुटने की ग्रीसिंग को कम कर रहे हैं, जिसके कारण आप जब चलते हैं तो बहुत शदीद दर्द होता है। तीसरी वजह है कि आपके शरीर के अंदर किसी वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया हो, कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसके बढ़ने से भी आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे कारण हैं। लाइफस्टाइल है, मोटापा है, अगर आपके शरीर का वज़न बढ़ गया है, कई बार आपने देखा होगा अचानक से किसी के शरीर का वज़न 10, 12, 15 किलो बढ़ जाता है तो हमेशा वो कमर दर्द, घुटने का दर्द, एंकल जॉइंट पेन, इस तरह के दर्द की शिकायत वो करता है। आपने कई बार देखा भी होगा, अपनी फैमिली में भी इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको 2 नुस्खे बताऊंगा। एक नुस्खा है जिसे आप तेल की शक्ल में अपने घुटने पे डेली लगाना है और दूसरा जो नुस्खा है उसे आपको खाने की शक्ल में इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नुस्खा क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, टाइमिंग क्या रहेगी, मिकदार खुराक क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन सा वो सही समय है जिस पे जब आप लेंगे तो इसके अंदर जो प्राचीन जड़ी बूटियां हैं उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स मुकम्मल तौर पे आपके शरीर के अंदर आएंगे। नुस्खे पर चले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए चलते हैं और देखते हैं वो कौन सी जड़ी बूटियां जिसका इस्तेमाल करके हम एक तेल बनाएंगे जो सदियों से घुटने के दर्द में इस्तेमाल होता आ रहा है और हज़ारों मरीज इससे ठीक हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना का पाउडर, हल्दी का पाउडर, अदरक का जूस और साथ ही सरसों का तेल। सरसों का तेल 2 चम्मच लेना है, मेथी दाना पाउडर, हल्दी का पाउडर 1-1 चम्मच लेना है और साथ में अदरक का जूस 1 चम्मच लेना है। इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है और तैयार किस तरीके से करना है, आप गैस के ऊपर 2 चम्मच जो है सरसों का तेल रख लें, हल्की आंच पे उसे पकने दें। उसके अंदर आपको मिश्रण मिलाना है हल्दी का पाउडर और उसके बाद आपको मिलाना है जो है मेथी दाना का पाउडर और अदरक का जूस। ये सारी चीज़ों को मिलाकर और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर रात में हल्की हाथ से आप मालिश करें अपने घुटने को धीरे धीरे और इस तरीके से मालिश। ये मान लो घुटने का जोड़ है, इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में मालिश करना है और हल्के हाथ से मालिश करना है। बहुत से लोग इसको बहुत टाइट मालिश करते हैं, इस तरीके से टाइट और कड़क मालिश नहीं करना है क्योंकि कई बार जॉइंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और आपके हाथ के दबाव और प्रेशर की वजह से कार्टिलेज डैमेज हो सकते हैं। तो आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं वो उल्टा बिगाड़ बैठेंगे। तो आपको इस्तेमाल करना है इस तरीके से और रोज़ाना इस्तेमाल करना है। मात्र 15-20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि मरीज़ के घुटने का दर्द बहुत ज़्यादा कम हो गया है और वो बआसानी चल फिर पा रहा है, बिना दर्द के अपनी ज़िंदगी जी पा रहा है। चलिए चलते हैं और दूसरा नुस्खा देख लेते हैं जिसे आपको खाने के तौर पे इस्तेमाल कर। हम आ गए हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सदियों से वो कौन सा नुस्खा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के रूप में, क्योंकि जोड़ों के दर्द के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जोड़ों में कम होती है और वो खाने के शक्ल में आप इस्तेमाल कर सकते। कागज़ कलम लेके इस नुस्खे को लिख लें। इसमें आपको 1 चम्मच मेथी का पाउडर लेना है,
1 चम्मच अदरक का जूस लेना है और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है। थोड़ा सा 1 गिलास दूध लें और साथ में 1 चम्मच शहद लेकर रखें। इसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है और खाना किस तरीके से है और बनाना किस तरीके से वो जान लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ों से बचें और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको ज़्यादा करना है, वो आपको इस फॉर्मूले के साथ जब इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको इसे बनाना किस तरीके से है, दूध को हल्की आंच पर आप पकने के लिए रख दें। उसके अंदर जो पाउडर वाला मिश्रण है, जिसमें मेथी का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, आप उसे मिला लें। उसके अंदर अदरक का जूस जो है वो डाल दें और हल्के हाथ से उसे घुमाते रहें। और जब वो पक जाए थोड़ा सा 5 से 10 मिनट, तो उसे निकाल लें। जब हल्का ठंडा हो जाए उसमें शहद 1 चम्मच मिलाकर उसे हिला लें। और रोज़ाना रात में आपको सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हो, उस वक्त आपको ये फॉर्मूला बनाकर रोज़ पीना है। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे, 10, 15, 20 दिन के अंदर देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन और एक्सीलेंट रिजल्ट आपके ऊपर आ रहे हैं। या आपका जो मरीज़ है वो बड़ी आसानी से चल फिर पा रहा है, उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और जो है बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी वो आराम से गुजार रहा है। जो स्टेयर्स यानी जो सीढ़ियाँ नहीं चल पाता था, वो भी बड़ी आसानी से चल लेता है। तो अब जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस फॉर्मूले के साथ ज़्यादा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे परहेज़ करना चाहिए। आपको जोड़ों का दर्द जड़ से ख़त्म करना है तो इन आदतों को आपको आजमाना चाहिए। आपको सुबह सवेरे जल्दी उठकर कम से कम 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर योगा आसन करना चाहिए। आपको कैल्शियम या विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, या सुबह में आप जो है सन बाथ भी ले सकते हैं, यानी सूरज की रोशनी में आप जाकर कुछ समय 15-20 मिनट बैठ सकते हैं। हमने इस पर वीडियो बना रखा है, डिटेल में आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तीसरा जो आदत आपको यूज़ करना है, आपको नकारात्मक सोच से दूर रहना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जब हम बहुत ज़्यादा उदास और गमगीन रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो हमारे मिजाज के अंदर और हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड रिलीज़ होते हैं जो हमारे जोड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो ये कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको अपनाना है। अब खान पीन में किस चीज़ से परहेज़ रखना है, आपको बहुत ज़्यादा खट्टी तली भुनी चीज़ें और प्रोटीन जो है आप जो इसको इस्तेमाल ज़्यादा करें। तली और भुनी चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। नियमित रूप से आप वॉक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द ना हो तो आप अगर वॉक कर सकते हैं तो 10 से 15 मिनट आप वॉक करें, ताकि वहाँ पर आपके घुटनों के अंदर गर्मी पहुँचे और घुटना जल्दी रिपेयर हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा देना। आपके फैमिली में किसी को कोई मर्ज है, कोई तकलीफ है, कमेंट करके ज़रूर पूछे, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और